आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का हमारा प्रश्न है कथन P का निषेध तो Q का निषेध है। हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ से हमें P का निषेध, यदि P का निषेध तो Q का निषेध कथन दिया गया है तो कथन एक मिश्र कथन है, इसमें P और Q दोनों की आवश्यकता होगी। तो P और Q से यदि हम सत्यमान सारणी बनाते हैं तो यह कथन यहाँ से लिखा जा सकता है। P होगा हमारे पास सत्य, सत्य, असत्य व असत्य। ठीक इसी प्रकार Q को लिख सकते हैं सत्य, असत्य, सत्य, असत्य। अब हमें निकालना होगा P का निषेध तथा Q का निषेध। तो P का निषेध लिखा जा सकता है यहाँ से असत्य, असत्य, सत्य व सत्य। ठीक इसी प्रकार Q का निषेध लिख सकते हैं असत्य, सत्य, असत्य व सत्य। अब हमें निकालना है P का निषेध तो Q का निषेध। तो यहाँ से यदि बीच में तो का निशान होगा तो हम, यदि तो का निशान हमें कहता है यहाँ से यह दोनों असत्य है तो आएगा सत्य, और यहाँ से यदि दोनों ही सत्य है तो आएगा सत्य। अब यदि हमारे पास P का निषेध असत्य हो और Q सत्य हो तो यहाँ से आएगा हमारे पास सत्य, और यदि यह सत्य हो तथा यह असत्य हो तो इस स्थिति में आएगा असत्य। अब हमने निकाल लिया है यहाँ से यदि P का निषेध तो Q का निषेध, तो हमारे पास यह स्तंभ बन गया है इसका। अब यदि हम यहाँ से विकल्पों से हम तुलना करें तो पहला विकल्प हमें कहता है Q तो P। तो यदि हम यहाँ से निकालें यदि Q तो P, तो यह हमारे पास बनेगा यदि Q तो P, तो दोनों सत्य है तो यह आएगा सत्य, और यहाँ से दोनों असत्य है तो यह आएगा सत्य। और अब हमारे पास P यदि सत्य हो, Q असत्य हो तो आएगा यहाँ से सत्य। तो यह हमारे पास P सत्य है और Q असत्य है तो इस स्थिति में आ गया सत्य, और यहाँ से P असत्य है इस स्थिति में आ गया असत्य। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ से हमारे दोनों स्तंभ समान है। यहाँ भी सत्य है, इसमें भी सत्य है, यहाँ सत्य है तो यहाँ भी सत्य है, और यहाँ असत्य है तो यह भी असत्य है तथा यह सत्य है तथा यह भी सत्य है। तो दोनों स्तंभ समान है, अर्थात यदि दो स्तंभ समान हो किन्हीं भी दो कथनों के तो वह दोनों कथन हमारे पास तुल्य कथन कहलाते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं यदि P का निषेध तो Q का निषेध हमारे पास समतुल्य है कथन Q यदि Q तो P के। तो हमारे पास यहाँ से हमारा विकल्प ए सही विकल्प है। अब यदि विकल्प ब पर चर्चा करें तो विकल्प ब में है हमारे पास यहाँ से Q का निषेध, यदि Q का निषेध P का निषेध तो Q। तो यहाँ से यदि इस कथन की हम चर्चा करें तो P का निषेध तो Q, जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं P का निषेध असत्य तथा Q सत्य है तो यह आएगा हमारे पास सत्य। इस स्थिति में दोनों सत्य है तो यह आएगा सत्य। इस स्थिति में दोनों असत्य थे तो यहाँ आया सत्य, और यहाँ से दोनों सत्य है तो यह आएगा सत्य, और यहाँ से हमारे पास Q असत्य है तो यह आ जाएगा असत्य। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ से यह दोनों कथन समान नहीं है, क्योंकि यह सत्य है तथा यह असत्य है, तो यह दोनों कथन तथा यह असत्य है व यह सत्य है, दोनों कथन समान न होने के कारण तुल्य नहीं है। और यहाँ से हमें दिया गया है, यह जो दिया गया कथन है यह हमारे पास एक हेतुआभास है। हेतुआभास का अर्थ होता है यहाँ से ऐसा कथन जिसके सत्यमान सारणी के सारे मान असत्य आए, किंतु हमारे पास इसमें सत्य मान आ रहे हैं, सारे मान असत्य नहीं है, इस हेतु यह हमारे पास हेतुआभास नहीं है। और पुनरुक्ति हमारे पास ऐसा कथन होता है जिसके सारे मान सत्य हो किंतु हमारे पास यहाँ यह मान असत्य आया है, इस स्थिति में यह पुनरुक्ति भी नहीं है। तो इस प्रश्न में हमारा विकल्प ए एक सही विकल्प है। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।